नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के दौरान मैनामती की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई और इस दौरान योद्धा का नाम निकलकर सामने आया कर्नल श्याम सिंह भाटी। उन्होंने 25 फरवरी को अपनी अंतिम सांस ली। पूरी सेना गम के माहौल में डूब गई और पूरे देश ने अश्रुपूर्ण उन्हें विदाई दी। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि भाटी ने किस तरीके से अदम्य साहस दिखाया था। मैनामती की लड़ाई के हीरो का निधन। युद्ध में आदेश के बाद भी नहीं हटे थे पीछे। दुश्मन से लड़ने के लिए खत्म हो गए थे बम। छोटी सी टुकड़ी से पाकिस्तान टैंक ब्रिगेड को रोका। वो देश के लिए पैदा हुए और देश के लिए मरने मारने को तैयार थे। राजस्थान के जोधपुर के टापू गांव में साल 1941 में जन्मे कर्नल श्याम सिंह भाटी अब हमारे बीच नहीं रहे। 25 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। ये वही कर्नल श्याम सिंह है जिन्हें साल 1971 में भारत पाक युद्ध के हीरो के तौर पर जाना जाता है। ये रियल लाइफ के नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो थे। कर्नल श्याम सिंह के पिता ठाकुर खेत सिंह भाटी जोधपुर रियासत की सरदार इन्फेंट्री में अफसर थे। कर्नल श्याम सिंह की शिक्षा जोधपुर में ही हुई थी। साल 1963 में उन्होंने भारतीय सेना की सबसे पुरानी राजपुताना राइफल में अपना सैन्य सफर शुरू किया। साल 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी अदम्य बहादुरी की मिसाल पेश की। सेना में 34 साल तक सेवा देने के बाद उन्होंने युवाओं को भारतीय सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। पीछे हटने के आदेश के बावजूद नहीं छोड़ी थी पोस्ट। ये दौर साल 1971 का है जब भारत और पाक के बीच युद्ध चल रहा था। मैनामती में राजपुताना राइफल की टुकड़ी ने मेजर श्याम सिंह के नेतृत्व में महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन पाकिस्तान की एक पूरी टैंक ब्रिगेड ने इस टुकड़ी को घेर लिया। शुरू में ये माना गया कि ये पाकिस्तान की एक कंपनी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी टैंक ब्रिगेड ने उन्हें घेर रखा है। ऐसे में मेजर श्याम सिंह ने मुख्यालय से मदद मांगी, लेकिन पीछे से मदद पहुंचा पाने की संभावना नहीं थी। भारतीय टैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहीं अन्य टुकड़ियां दूसरे मोर्चे पर जंग लड़ रही थी। कंपनी कमांडर ने एयरफोर्स से मदद मांगी, लेकिन वे ढाका पर बमबारी करने में व्यस्त थे। राजपुताना राइफल के 38 जवान शहीद हो चुके थे। दुश्मन के टैंक महज 200 फीट की दूरी पर खड़े थे। बाकी सैनिकों के बचने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में ब्रिगेड कमांडर ने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को इस बारे में सूचना दी। कोर कमांडर सगत सिंह, ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर पांडे और कमांडिंग ऑफिसर बरार ने वहां से पीछे हटने के लिए मेजर श्याम सिंह को आदेश दिए, लेकिन मेजर श्याम सिंह भाटी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वे जब तक जिंदा है पीछे नहीं हटेंगे। 1971 भारत पाक युद्ध के जाबाज की शौर्य गाथा। श्याम सिंह भाटी ने कहा कि इस जगह पर हमने बहुत मुश्किल से कब्जा जमाया है। अब पीछे हटते ही सामने खड़े टैंक हमें उड़ा देंगे। दुश्मन के टैंक 200 फीट की दूरी पर खड़े हैं और हम पर गोले बरसा रहे हैं। कर्नल बरार ने कहा कि यदि पीछे नहीं हटे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी मानी जाएगी। मेजर भाटी ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक साल 1971 की जंग को लेकर लिखते हैं कि मेजर भाटी की ये बातचीत सुन उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। खाली विमान से पाकिस्तान टैंक ब्रिगेड को डराया। कर्नल श्याम सिंह भाटी का ये फैसला सही साबित हुआ। उसी समय उन्होंने एयरफोर्स को रेडियो संदेश भेजा। जवाब मिला कि वह अपने सारे बम
ढाका पर गिरा चुके हैं। एक भी बम उनके हवाई जहाज में नहीं है, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि वह पाकिस्तान टैंक के ऊपर से बहुत नीचे उड़ान भर उनमें खौफ पैदा कर दे। भारतीय पायलट ने ऐसा ही किया। उन्होंने 2-3 बार टैंकों के ऊपर से बहुत नीचे उड़ान भर संदेश दिया कि हम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में पाकिस्तानी टैंक ब्रिगेड पीछे हटना शुरू हो गए और इस बीच भारतीय टैंक और आगे बढ़ गया, वहां पहुंच गए और भारतीय सेना ने सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माने जाने वाले मैनामती पहाड़ी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। बेशक कर्नल श्याम सिंह भाटी हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शौर्य गाथा, उनके देश प्रेम को हर समय याद किया जाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।